एक मिनट, राखी राठौर जी, आप लोगों ने क्या प्लान बनाया? महिला सुरक्षा पे आप लोग बात कर रहे हैं, हर मंच से प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, उनकी सुरक्षा हम लोग करेंगे। क्या प्लान क्या है आप लोगों का? आप लोगों ने क्या साका तैयार किया है? देखिए, WHO की रिपोर्ट थी कि अगर 40% रेप होते हैं तो उसका मुख्य कारण ये है कि टॉयलेट्स जो इज्जत घर है वो नहीं थे। आज 2014 में अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले आकर के अगर किसी बात को एड्रेस किया लाल किले की प्राचीर से तो वो टॉयलेट्स की बात करी, और 12 करोड़ से ऊपर अगर इज्जत घर महिलाओं के लिए किसी ने बना के दी, एक ऐसी चीज को एड्रेस किया जिसको अब तक छुआ ही नहीं था। सबसे पहली बात, उन टॉयलेट्स के माध्यम से हम लोगों ने ये प्रयास किया कि महिलाओं को सबसे पहले वो चीज, उस जड़ को खत्म करने की आवश्यकता है जिसकी वजह से WHO की रिपोर्ट इस बात को कहती है। दूसरी बात कि महिलाओं के प्रति जो बजट था, उस बजट को 130% बढ़ाने का काम अगर किया है तो वो हमारे मोदी सरकार ने किया है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान था, उसी का रिजल्ट है कि 1000 पुरुष पर 1020 महिलाएं आपको नजर आएंगी। आज 3.25 करोड़ से ऊपर महिलाएं हैं जिन्होंने PM आवास के माध्यम से मालिकाना हक पाया है। आज उज्ज्वला योजना में, अभी उज्ज्वला योजना की बात कर रही थी, लेकिन आज तक एड्रेस ही नहीं किया उज्ज्वला योजना को। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि महिलाओं को कितनी तकलीफ होती है जब वो धुएं से 1-2-4 होती है। तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ से ऊपर उज्ज्वला योजना के कनेक्शंस दिए गए। आज जनधन खाते अगर मैं कहूं तो 51 करोड़ से ऊपर जनधन खातों में से 27 करोड़ जनधन खाते महिलाओं के हैं। महिलाओं को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलता है। 9 लाख से ऊपर सेल्फ हेल्प ग्रुप को अगर 5 लाख करोड़ का हेल्प किसी ने दिया है तो मोदी सरकार ने दिया है। सैनिक स्कूल में एडमिशन, आर्म फोर्सेस के अंदर, और ये जनता है, गौनिका, ये जनता है, ये जानती है कि आर्म फोर्सेस के अंदर बच्चियों को अगर परमानेंट कमीशन किसी ने दिया है तो वो मोदी सरकार ने दिया है। आज SC की बच्चियों को 35%, ST की बच्चियों को 68%। अगर एनरोलमेंट बढ़ा है तो वो मोदी सरकार की देन है। राखी जी, हर घर नल एक ऐसा विषय जो बहुत गंभीर विषय था, उसमें 13 करोड़ से ऊपर हर घर नल कनेक्शंस दिए हैं, तो उससे महिलाएं लाभान्वित हुई हैं। ठीक है राखी जी, एक सवाल सुन लीजिए, एक मिनट। अगर इनके वाले में 6300 केस है NCRB के आंकड़ों में, तो आपके वाले में भी 3300 तो थे ही। देखिए, जिस तरह से पिछली बार आप देखें 6337 केसेस, सबसे ज्यादा केसेस अगर दुष्कर्म के केसेस थे तो वो राजस्थान में थे। राजस्थान में 2 लाख से ऊपर महिला अपराध की घटनाएं घटित हुई। 35,000 महिलाओं ने अब दुष्कर्म की वेदना को झेला है, जिसमें से 15,000 छोटी बच्चियां थी। ये आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। ये आंकड़े, संगीता जी देखिए, एक महिला होते हुए अगर आप बीच में से बोल रही हैं तो गलत चीज है ये। जब आप स्पॉन्सर्ड चीजें करेंगे, आप एक महिला की आवाज को दबा नहीं पाएंगे। मैं फिर वही बात कहूंगी, एक महिला होने के नाते राजस्थान की महिलाओं ने दंश सहा है। अभी 0 FIR की बात कर रही थी, दिल्ली में जाकर के कौन से मंत्री के बेटे के लिए 0 FIR हुई थी, बताओ भाई। ठीक है, सबको मालूम है कि 0 FIR दर्ज कब हुई थी। सबको मालूम है कि इनके विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे के खिलाफ अभी मोनोलॉग तो चल ही रहा कि आप ही बोलती रहेंगी। मोनोलॉग तो चल नहीं रहा मैडम, के माध्यम से उस FIR मोनोलॉग नहीं चल रहा कि आप भी बोलती रहेंगी। मैं जवाब दे दूं, बहुत देर से सुन रही हूँ, जवाब दे दूं, बहुत देर से सुन रही हूँ, जवाब दे देती हूँ। हाँ, एक राजस्थान में इस चीज को एड्रेस करने की जरूरत है कि जो महिला अपराध लगातार बढ़ा है उसको एड्रेस कीजिए, तभी हम सुधार कर पाएंगे। जब तक मानेंगे ही नहीं कि महिलाओं की सुरक्षा की जरूरत है, और मुख्यमंत्री जी सब गारंटी में से महिला सुरक्षा गारंटी तो गायब ही है। ठीक है, मालूम है हमारे बस की नहीं, हमारे लोग तो ऐसे ही करेंगे।